तो यहाँ पर सैफ अली खान अटैक के मामले में एक और अपडेट जो है वो ये सामने आया कि आखिरकार सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ गई है। तो सैफ के शरीर पर 5 जगह चोट के निशान थे, ये रिपोर्ट में सामने आया है। और ये भी सामने आई है बात कि हमले वाले दिन सैफ को उनके दोस्त अफसर जैदी ने ऑटो रिक्शा में मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचाया था। तो कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि आखिर सैफ अस्पताल कैसे पहुंचे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सैफ के दोस्त अफसर जैदी जो हैं वो यहाँ पर उन्हें लेकर गए थे अस्पताल और उसके बाद उनका इलाज जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। नई मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें क्या कुछ कहा गया है, चोट के 5 निशान यहाँ पर सामने आए हैं और जो निशान में जो गहराई थी, जो जख्म की जो गहराई थी उसमें आप देख सकते हैं कि 5 निशानों के अलावा 0.5 से 15 सेंटीमीटर तक के जो घाव हैं वो यहाँ पर सैफ को लगे थे। कहाँ कहाँ पर चोटें आई थी ये हम आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सैफ की पीठ में सबसे गहरा जख्म था। इसके अलावा दूसरा जख्म जो है वो गर्दन में था, कंधे पर, कोहनी पर और कलाई पर, जिसमें उन्हें पट्टी बांधे हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये जगह थी जहाँ पर सैफ को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उनकी सर्जरी करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें 5 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सैफ अली खान अटैक के मामले में बड़ी खबर एक और ये सामने आई है कि पुलिस ने सैफ अली खान के बयान जो हैं वो अब दर्ज किए हैं, क्योंकि अब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, पहले से उनकी सेहत बेहतर है। हमले को लेकर सैफ अली खान के जो बयान दर्ज हुए हैं उसमें सैफ अली खान ने बताया है कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ है। उन्होंने मुंबई पुलिस को कई अहम जानकारियां जो हैं वो भी यहाँ पर दी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पत्नी करीना जो है, उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दी सैफ अली खान ने कि पत्नी करीना के साथ 11वीं मंजिल पर वो अपने बेडरूम में थे। उन्होंने कहा कि मैंने मेड इलियामा फिलिप को चिल्लाने की उनकी आवाज़ सुनी। उसके बाद इलियामा जो है वो छोटे बेटे जहांगीर की देखभाल करती हैं और आवाज़ सुनते ही करीना के साथ जहांगीर के कमरे में सैफ अली खान भागे हैं। जहांगीर के कमरे में हमने अज्ञात शख्स को देखा। सैफ अली खान ने यह भी जानकारी दी कि मैंने रोकने की कोशिश की तो वहां पर अफरा तफरी मच गई और घुसपैठिए को पकड़ा तो उसने चाकू से हमला कर दिया। सैफ अली खान ने बताया कि पीठ, गर्दन और हाथों पर चाकू से कई वार उसने किए। घायल होने के बावजूद हमलावर को धक्का देकर सैफ अली खान अलग करने में कामयाब हुए। घर का स्टाफ जहांगीर को लेकर वहां से फौरन बाहर निकल गया और उसके बाद हमने हमलावर को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन हमारे हटने पर हमलावर जो है वो खिड़की से निकलकर भागने में कामयाब रहा है। तो ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी आ रही है कि सैफ अली खान ने पुलिस के बयान में क्या कुछ कहा है। पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर पारस जो डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं सामने, उसमें सैफ अली खान ने अपने पर आप बीती जो है वो जिक्र किया है कि वो कितना मुश्किल वक्त था उस पूरे परिवार के लिए जब वो छोटे बेटे जहांगीर के नज़दीक पहुंच गया था, और ये भी कि किस तरह से उसने खिड़की का इस्तेमाल किया वहां से भागने में, जबकि उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। जी बिल्कुल अदिति, मुंबई पुलिस की जो प्राथमिक जांच थी उसमें ये बात का खुलासा हो गया था कि ये व्यक्ति किस तरीके से बाजू की बिल्डिंग से एक कंपाउंड में कूदा, उससे कंपाउंड से वो सैफ अली खान की बिल्डिंग में आया, उसने फायर स्टेयर्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद 11वीं मंजिल के आसपास पहुंचा और वहां से जो जहांगीर सैफ अली खान का छोटा बेटा है उसके कमरे में वो बाथरूम की एक जाली थी, एक खिड़की थी, वहां से अंदर पहुंचा। उसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जहां पर पहले उसने सैफ की जो छोटे बेटे की नर्स हैं उन पर हमला किया। उसके बाद वहां पर वो नर्स चिल्लाती हैं, आवाज़ जाती है सैफ अली खान और करीना कपूर के कमरे तक, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान होते हैं। दोनों आवाज़ सुनते ही सैफ के छोटे बेटे के कमरे के पास आते हैं। वहां पर सैफ अली खान उस आरोपी से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। उस बीच आरोपी उन पर हमला करता है, चाकू से वार करता है, जहां पर 6 बार हमला किया जाता है, पीठ पर, गर्दन के पास और हाथ में। इस पूरे घटना में सैफ अली खान बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और अब जो स्टेटमेंट उनका सामने आया है वो उनकी आप बीती बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा वारदात जो है वो उनके घर में हुई, जहां पर सैफ अली खान बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। उन्होंने पकड़ के इस आरोपी को जैन के जो जहांगीर है उसके कमरे में धक्का दिया, उसको बंद किया और उसके बाद सारे लोग जो हैं वो वहाँ से भाग गए। ऐसे में आज इस आरोपी की पुलिस कस्टडी भी खत्म हो रही है, उसको बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा दोपहर के बाद, जहां पर मुंबई पुलिस इस आरोपी की कस्टडी की बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस अभी भी इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। अभी भी ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो आज जब इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा वहाँ पर मुंबई पुलिस जो है वो आरोपी की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। शुक्रिया पारस तमाम जानकारी के लिए।